हाय एवरीवन। कैसे हो आप सब। और चलिए मैं आज आपके साथ एक बहुत ही सिंपल सा केक का वीडियो शेयर कर रही हूँ जो बहुत ही सिंपल है। ये ब्लूबेरी फ्लेवर का केक का मुझे ऑर्डर आया था। ये जिन्होंने मुझे ऑर्डर दिया था उन्होंने पहले वेंटो का डिज़ाइन सेलेक्ट किया था। ये वेंटो में ही बना हुआ था, बट फिर उन्होंने बोला कि 1 पाउंड में आप इससे बना दो। और सच बताऊँ तो ये डिज़ाइन मुझे कुछ समझ में ही नहीं आया। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे कोई न्यू, हाँ, जो कोई बिगिनर होते हैं ना, जो नए-नए केक बनाना सीखते हैं, तो कभी थोड़े से इधर बना दिए फ्लावर, कुछ फ्लावर उधर बना दिए, बस ऐसे ही बना कर के केक रेडी हो। जस्ट वैसे ही ये बना हुआ है, बट देखने में खूबसूरत लग रहा था। बनने के बाद ये केक का लुक अच्छा ही आ रहा था। बट जब ऑर्डर आया था तो मुझे समझ में नहीं आया कि ये मतलब क्या है ये। तो उन्होंने बोला कि सेम टू सेम बनाना है, अब कस्टमर को जो पसंद रहेगा आप वही कीजिएगा। तो फिर उन्हें ये था कि सेम बनाना, और मेरे साथ ऐसा होता है ना कि कस्टमर को पसंद है तो ठीक है, मुझे भी पसंद आना चाहिए, ये गलत है, बट मेरे साथ ऐसे ही होता है। जब तक मुझे कोई डिज़ाइन ज़्यादा पसंद नहीं आता तो मैं कस्टमर को बोलती हूँ कि भाई कुछ और पसंद कर लो। तो ये डिज़ाइन बनाने के बाद सही बताऊँ तो पहले तो मुझे पसंद नहीं था, लेकिन बाद में बनने के बाद अच्छा ही लग रहा था। तो फिर चलिए आप भी देखिए कौन-सा डिज़ाइन है। ये ब्लूबेरी फ्लेवर का है केक, और मैंने इसमें फर्स्ट बार कोटिंग की। और इस बार जो मैं ब्लूबेरी का ये क्रश लाई हूँ, इसका डेट भी बहुत लंबे टाइम का है। बट मुझे समझ में नहीं आता है कि ये ब्लू की जगह पे कोई और कलर क्यों आ रहा है, क्योंकि मैं ये छोटे वाले क्रश की बोतल कभी नहीं लेती हूँ, बड़े वाले ही लेती हूँ। बट इस बार मुझे छोटा वाला ही रिसीव हुआ है, उन्होंने छोटा वाला ही भेजा था रॉ मटेरियल शॉप से। तो फिर मैं उसे ही यूज़ करके ख़त्म कर दूँ जल्दी जल्दी। और बट मैंने जिसे टेस्ट किया था, टेस्ट में अच्छा है, तो इसीलिए मैं यूज़ कर रही हूँ इसे। और डेट भी काफ़ी लंबे टाइम का है, बट मुझे समझ में फिर भी नहीं आ रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमें जो प्रोडक्ट रिसीव होता है उसका कुछ समझ में ही नहीं आता है कि हम, बट टेस्ट सही रहता है तो हम लोग यूज़ कर लेते हैं। और दूसरा ब्लूबेरी आसानी से हम मैं जहाँ रहती हूँ वहाँ ब्लूबेरी आसानी से मिलता नहीं है, नहीं तो मैं उसी का क्रश बना लूँ। मैं पाइनएप्पल का घर में ही क्रश बनाती हूँ। स्ट्रॉबेरी के सीज़न में स्ट्रॉबेरी का भी क्रश बना लेती हूँ। मैंगो के सीज़न में मैंगो का भी क्रश घर में ही बना लेती हूँ। जितने भी होते हैं क्रश वो मैं घर में ही ज़्यादातर बना लेती हूँ। बट ये ब्लूबेरी का मैंने आज तक कभी नहीं बनाया है। अगर आप में से किसी ने बनाया तो प्लीज़ ज़रूर मुझे बताइएगा। मैं भी एक बार ट्राई करके ज़रूर देखूँगी। और ये मेरा फाइनल लेयर, मैंने सबसे नीचे वाले लेयर को मैं सबसे ऊपर रखती हूँ और अच्छे से पानी से सोक करी। मैं चीनी पानी का घोल नहीं यूज़ करती हूँ, बहुत कम यूज़ करती हूँ। जब का सामने से कस्टमर बोलते हैं कि एक्स्ट्रा मीठा होना चाहिए केक, तो ही मैं यूज़ करती हूँ, नहीं तो मैं नॉर्मल पानी ही यूज़ करती हूँ जिसमें थोड़ा सा क्रश मिला कर के मैं यूज़ कर लेती हूँ। और ये देख सकते हो ये हमारा पिंक कलर का केक बनने वाला है। पिंक कलर में मैं 1 ड्रॉप पिंक कलर और 1 ड्रॉप रेड कलर मिला कर के ये कलर बनाती हूँ। मुझे ये कलर बहुत पसंद आता है। ये पिंक कलर, ये पीच नहीं, ये पिंक है। बट जो हम लोग पिंक कलर मिलाते हैं ना उससे ज़रा सा अलग है। पता नहीं कैमरे में आपको सही से समझ में आ रहा है कि नहीं, बट आप कभी ये वाला कलर ट्राई कीजिएगा। ये पिंक का ये शेड बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है। तो देख सकते हो अब मेरा ये फाइनल आइसिंग कर रही हूँ मैं। आइसिंग करते वक्त ना आपको बहुत पेशेंस की ज़रूरत होती है। सही बोलूँ तो ये बेकिंग का काम ही है थोड़ा-सा पेशेंस का। उसमें बेक करते वक़्त भी आपको पेशेंस चाहिए, आइसिंग करते वक़्त भी पेशेंस चाहिए। सबसे बड़ा पेशेंस तो चाहिए कस्टमर से डील करते वक़्त, क्योंकि हमें इतना पेशेंस रखना पड़ता है, क्योंकि बहुत तरह-तरह के कस्टमर्स को हमें डील करना पड़ता है। और देखो ऊपर मैं ये सॉयल वाला डिज़ाइन बना ले रही हूँ। ये डिज़ाइन बहुत खूबसूरत लगता है। बहुत सिंपल होता है बट देखने में बहुत ज़्यादा खूबसूरत लगता है। ये मेरा रोज़ वाला नोज़ल है। उसी से ये फ्लावर मैंने कई बार, बहुत बार ये फ्लावर आपको बताया है, और बहुत ईज़ी है बनाना और देखने में भी बहुत खूबसूरत लगता है।
और ऐसे ही जैसे पिक्चर में था, जो कस्टमर ने मुझे सजेस्ट किया था, जो केक का डिज़ाइन उन्होंने भेजा था, वो उन्होंने खुद अपने सामने से भेजा था। तो उसमें जैसे-जैसे फ्लावर बने हुए थे, जस्ट मुझे वैसे ही बनाना था। मेरा कुछ भी अपना इसमें एफ़र्ट नहीं है, मैंने अपने दिमाग से कुछ भी नहीं किया है। जैसा कस्टमर ने बताया था बस वैसा ही मैं की हूँ, क्योंकि उन्होंने बोला था सेम टू सेम बनाना। तो सेम टू सेम बनाने में तो फिर मैं अपना दिमाग अगर लगाने लगती तब तो बन जाता कुछ और ही। इसीलिए मैं पिक्चर देख कर के जैसा पिक्चर में था वैसा ही मैं केक बना ली, बट लास्ट में केक बनने के बाद अच्छा लग रहा था। मैंने ये गोल्डन स्प्रिंकल्स उसमें लगे हुए थे, तो वो मैंने केक के ऊपर, वो फ्लावर के ऊपर लगा दिया। और लास्ट में मैंने बॉर्डर भी बनाया था, उसमें तो बॉर्डर नहीं दिख रहा था बट मैं इसमें बॉर्डर बनाई थी, क्योंकि वो बेंटो बॉक्स था और ये हमारा 1 पाउंड का केक था। तो आप एक देखिएगा, जब आप नीचे का बॉर्डर बनाते हो तो वो थोड़ा-सा आपका केक ना बड़े साइज़ का दिखने लगता है। तो जब हम एक्स्ट्रा क्रीम अपने केक पे नहीं डालते हैं, तो हमारा केक थोड़ा-सा लुक वाइज़ छोटा दिखता है और बॉर्डर बना देने के बाद अच्छा दिखता है। ऐसे मैं जितना भी केक बनाती हूँ, मैं वेट करती हूँ ये 600 ग्राम से ज़्यादा का ही रहता है। और देख सकते हो हमारा केक का ये फाइनल लुक। मैंने हैप्पी बर्थडे का टैग लगा दिया, उन्होंने नाम लिखने नहीं बोला था तो मैं नाम मेंशन नहीं की। अगर आपको डिज़ाइन पसंद आया तो आप भी ट्राई कीजिएगा और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।